अडियेन रामानुजदासन। पिछली बार हम उपदेश रत्नमाला का अवतारिका देखे थे। ग्रंथ में प्रवेश करने से पहले इस ग्रंथ के लिए एक अद्भुत तनियन हमें प्राप्त है कोइल अण्णन स्वामी के अनुग्रह से। उसका पहले अर्थ देख लेते हैं, उसके बाद ग्रंथ में प्रवेश होगा। पहले तनियन का पाठ कर देते हैं हम। முன்னன் திருவாய்மொழிப் பிள்ளை தாம் உபதேசித்த நேர்த்தன்னின் படியை தனவாத சொல் மணவாள மாமுனி தன் அன்புடன் செய் உபதேசரத்தின மாலை தன்னை தன்னெஞ்சு தன்னில் தரிப்பவர்கள் தாள்கள் சரண் நமக்கே। मुन्नन तिरुवाய்मொழிப் पिள்ளை ताम उपदेसित। पूर्व में तिरुवाய்मொழிப் पिள்ளை ने जो उपदेश दिया है, उपदेसित नेर्तन्निन पड़ियै तणवाद सोल मणवाल मामुनि, उस उपदेश को सदा अनुसंधान करते हुए अपने अनुष्ठान में जो मणवाल मामुनिहल रखे हैं, ये इसका तात्पर्य है। उसके बाद कहते हैं तन अनबुडन सई उपदेश रत्तिन माले तन्नै। ये मणवाल मामुनि अपने निर्हेतु की कृपा से उपदेश रत्नमाला जो ग्रंथ की रचना करे हैं, तन नेंज तन्निल दरिपवर्गल ताள்கள் शरण नमक्के, उसको जो परम भागवत अपने हृदय में विराजमान करते हैं, अपने हृदय में उसको उसका अनुसंधान करते हैं, ऐसे भागवतों के चरणों का शरण हमें प्राप्त होना चाहिए। यही हमारा आश्रय है, ऐसा कहते हैं। यहाँ पर हमें एक उत्तम आचार्य की महिमा, एक उत्तम शिष्य की महिमा और महान भागवतों की महिमा हमें देखने को मिलता है। मुमुक्षु पड़ी में एक सूत्र आता है, संसारिகள் தங்களையும் ஈஸ்வரனையும் மறந்து ஈஸ்வரிய கைங்கரியத்தையும் இழந்து இழந்தோம் என்கிற இழவுமின்றிக்கே சம்சாரமாகிற பெருங்கடலிலே விழுந்து நோவுபட சர்வேஸ்வரன் தன் கிருபையாலே இவர்கள் தன்னை அறிந்து கரைமரஞ்சேரும்படி தானே சிஷ்யனுமாய் ஆச்சாரியனுமாய் நின்று திருமந்திரத்தை வெளியிட்டருளினான்। சிஷ்யனாய் நின்றது சிஷ்யன் இருக்கும் இருப்பு नाटार அறியாமையாலே अत्तै அறிவிக்கைக்காக करके सूत्र आते हैं। इसका तात्पर्य है कि बद्रिक आश्रम में भगवान नर नारायण के रूप में विराजमान होकर आचार्य भी भगवान हैं, शिष्य भी भगवान हैं, ऐसे विराजमान होकर अष्टाक्षर मंत्र को जगत उज्जीवन के लिए, जगत के प्राणियों के उज्जीवन के लिए अष्टाक्षर को, जिसको तिरुमंत्रम कहते हैं, तिरुमंत्रम को उपदेश भी दिया और उसका उपदेश का उसको प्राप्त भी किया। अभी आचार्य के रूप में भगवान विराजमान है, वो ठीक है, शिष्य के रूप में विराजमान क्यों होना है? क्योंकि वहाँ पे कहते हैं शिष्य निरुक्कुम इरुप्पु नाट्टार அறியாமையாலே अत्तै அறிவிக்கைக்காக। शिष्य कैसा होना चाहिए, ये हम लोगों को बताने के लिए, हम जैसे तुच्छ प्राणियों को बताने के लिए भगवान ने आचार्य शिष्य इन दोनों स्वरूपों में आकर उन्होंने तिरुमंत्रम का उपदेश दिया। अभी यहाँ पर आचार्य कैसे होने चाहिए? तिरुवाய்मொழிப் पिள்ளை के जैसे वेदांत देशिक स्वामी न्यास विंशति में कहते हैं, सिद्धम सत्संप्रदाये स्थिरधियम अनघम श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम सत्वस्तम सत्यवाचम समयनियतया साधुवृत्त्या समेतम डंभासूयादिमुक्तम जित विषयगणम दीर्घबंधुम दयालुम स्खालित्ये शासितारम स्वपरहितपरम देशिकम भूष्णुरीप्सेत। ऐसे आचार्य के लक्षण कहते हैं। इन सभी लक्षणों से संपन्न जो तिरुवाய்मொழிப் पिள்ளை हैं, उन्होंने मणवाल मामुनिहल को जो उपदेश दिया है, इस उपदेश को
अनुसंधान करते हुए अपने अनुष्ठान में ला रहे हैं मनवाड़ मामुनि। उपदेशित नेर तन्निन पड़ियै तणवाद सोल मनवाड़ मामुनि। उस उपदेश को थोड़ा सा भी उसको वायलेट नहीं करते हैं, उसके बाहर नहीं जाते हैं, ऐसे मनवाड़ मामुनि हैं। अभी यहाँ पर तिरुवाईमणि पिल्लई आचार्य लक्षणों से संपन्न अवश्य हैं। मनवाड़ मामुनि शिष्य कैसे होने चाहिए इसको दिखा रहे हैं अपने अनुसंधान और अनुष्ठान से। यहाँ पर हमें एक श्लोक प्राप्त होता है, आस्तिको धर्मशीलश्च शीलवान वैष्णवशुचिः गंभीरश्चतुरो धीरः शिष्य इत्यभिधीयते करके। शिष्य को आस्तिक होना चाहिए, धर्मशील होना चाहिए, शीलवान होना चाहिए, वैष्णवत्व प्राप्त होना चाहिए। एक श्री वैष्णव के जो लक्षण होते हैं उन लक्षणों से संपन्न होना चाहिए। उनको आचार्य से अगाध प्रेम होना चाहिए, आचार्य से दासत्व भाव होना चाहिए, उनके दास बनकर सेवा करनी चाहिए। ऐसे शिष्य, ऐसे व्यक्ति को ही शिष्य कहा जाता है। शरीरम वसु विज्ञानम वास कर्म गुणानसून गुर्वर्थम धारयेद्यस्तु स शिष्यो नेतर स्मृतः करके श्लोक मिलता है। अपना जो शरीर है, अपना जो धन है, अपना जो ज्ञान है, निवास स्थान है, सारे कर्म हैं और सारे गुण हैं और संपूर्ण जो एग्जिस्टेंस है वो सब कुछ आचार्य के लिए ही जो जीता हो, आचार्य को ही समर्पित करके जीता हो, उसी को शिष्य कहा जाता है। और वेदांत देशिक स्वामी के न्यासविंशति में ही हमें शिष्य लक्षण भी बताते हैं। सद्बुद्धि साधु सेवी समुचित चरितः तत्वबोधाभिलाषी शुश्रूषुः त्यक्तमानः प्रणिपतनपरः प्रश्नकालप्रतीक्षः शान्तः दान्तः अनसूयुः शरणम् उपगतः शास्त्रविश्वासशाली शिष्यः प्राप्तः परीक्षां कृतविदभिमतस्तत्त्वतः शिक्षणीयः करके शिष्य के लक्षण बताते हैं। ये सारा जितने भी लक्षण हैं, आचार्य लक्षण, शिष्य लक्षण, ये सारा जो भी है हम डिस्कशन में रखेंगे। हम आपको श्लोक बता देते हैं, ग्रुप के डिस्कशन में हम अवश्य इसको डिस्कस करेंगे। इन सारे लक्षणों के साथ मनवाड़ मामुनिகள் विराजमान हैं और तिरुवाईमणि पिल्लई से संपूर्ण उपदेश प्राप्त करके उसका अनुसंधान करते हैं, अनुष्ठान करते हैं और प्रेम से हमें उपदेश रत्नमाला के रूप में उन उपदेशों को हमें देते हैं। और जिन महानुभावों ने जिस उपदेश रत्नमाला को आचार्य से प्राप्त अनुसंधान करते हुए, अनुष्ठान करते हुए जिस उपदेश रत्नमाला को मनवाड़ मामुनिகள் प्रेम से दे रहे हैं, उसको अपने हृदय में धारण करके सदा स्मरण करते हुए जो महानुभाव, जो महान भागवत जो विराजमान है, भूत में भी, वर्तमान में भी और भविष्य में भी जो महानुभाव विराजमान रहेंगे, उनके चरण कमलों का शरण ही हमारा एकमात्र आश्रय है। ऐसा क्यों है? तिरुप्पावे में एक पासुरम आता है, वंगक कडल कடைந்த மாதவனை கேசவனை திங்கள் திருமுகத்து சேய் இழையார் சென்றிறைஞ்சி அங்கப் பறைகொண்ட ஆற்றை அணிபுதுவை பைங்கமல தண்டரியல் பட்டர்பிரான் கோதை சொன்ன சங்கத் தமிழ்மாலை 30 தப்பாமே இங்கிப் பரிசுரைப்பார் ஈரிரண்டு மால்வரைத்தோள் செங்கண் திருமுகத்துச் செல்வத் திருமாலால் எங்கும் திருவருள் பெற்று இன்புருவர் எம்பாவாய் करके पासुरम गाती है आंडाल गोदा देवी। यहाँ पर कहती हैं कि जो तिरुप्पावई के जो 30 पासुरम हैं उनका संपूर्ण तरीके से अध्ययन करके भगवान का ध्यान करते हुए उनको प्राप्त किए हैं,
ऐसे जो महान भागवत हैं वो इंगुम तिरुवरुल पेट्री इनबुरुवर, वो जहाँ भी रहेंगे उनको उन पर भगवान का कृपा दृष्टि हमेशा बना रहेगा और सदा आनंदमग्न रहेंगे। तो यही बात यहाँ पर भी अप्लाई होती है। उपदेश रत्नमाला में भी ऐसे महान भागवत, ऐसे महान शरणागत जो हमेशा, जिन पर भगवान की कृपा दृष्टि रहती है और हमेशा जो आनंद में रहते हैं, उनके तिरुवड़ी को, उनके श्री चरणों को यदि हम अपना आश्रय बना लें तो वही हमारे लिए सबसे बड़ा उपाय होगा। आगे का पहला पाशुरम अपकमिंग डेज में देखेंगे। यही संपन्न करते हैं। डिस्कस करने के लिए बहुत कुछ है। हमारे ग्रुप के जितने महानुभाव विराजमान हैं, उन लोगों से प्रार्थना है कि वो यदि दास ने कुछ गलत बोला है तो दास को क्षमा करें और अपने इनपुट्स अवश्य दें ताकि हम सब कृतार्थ हो पाएं। अडियन रामानुजदास। चंडमारुत वेदांत विजयादि स्वसूक्तिभिः वेदांत रक्षकायास्तु महाचार्याय मंगलम्। श्रीमते रम्यजामातृ मुनीन्द्राय महात्मने श्रीरंगवासिने भूयात् नित्यश्री नित्यमंगलम्।